हे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस रात मैं तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने मुझे आज का दिन सुरक्षित पहुंचाया, मेरे परिवार को बचाए रखा और मेरे जीवन को अपने अनुग्रह से भर दिया। प्रभु, जैसे रात का अंधेरा धरती पर छा जाता है, वैसे ही कई बार शैतान अंधकार की शक्तियों से हमें घेरने की कोशिश करता है। परंतु धन्यवाद हो प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा उजियाला और मेरा उद्धार है, मुझे किससे डरना? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मुझे किसका भय? प्रभु, आज की रात मैं अपने हर मसीही भाई और बहन को तेरे चरणों में लाता हूं। तू उनका उद्धार करता है, तू उनकी ढाल है, तू उनकी चट्टान है। आज की यह प्रार्थना फायर प्रार्थना है, वह आग की प्रार्थना जो शैतान के हर काम को नष्ट करती है, हर बंधन को तोड़ देती है और हर जादू टोना टोटका, श्राप और दुष्ट आत्माओं की योजना को राख कर देती है। छुटकारे की घोषणा है प्रभु, तेरे लहू की शक्ति से मैं घोषणा करता हूं। हर एक भाई बहन जो जादू टोने में फंसे हैं, वे अभी मुक्त हों। हर एक परिवार जिस पर दुष्ट आत्माएं हमला कर रही है, वे अभी छुड़ाए जाएं। हर बहन जो अंधकार के दबाव में है, तेरी आग से अभी आजाद हो जाए। हर भाई जो बंधनों की जंजीरों में है, यीशु के नाम से वे जंजीरें टूट जाएं। क्योंकि तेरा वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र होगे। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना प्रभु, तेरा वचन कहता है, हमारा मलयुद्ध रक्त और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाश के दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है। इसलिए हे प्रभु, मैं आत्मा में युद्ध करता हूं। तेरे नाम से शैतान की हर योजना पर फायर भेजता हूं। हर जादूगर की वेदी पर तेरी आग बरसे। हर दुष्ट प्रार्थना, हर टोना टोटका अभी नष्ट हो जाए। जो कोई तेरे बच्चों के विरुद्ध गुप्त रूप से जादू करता है, उसका जादू उसी पर लौट जाए। हर छिपा हुआ बंधन तेरी आग से जल जाए। फायर प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी आग हर मसीही भाई और बहन को घेरे रहे। जो बीमार है, तेरी आग से चंगे हों। जो निराश है, तेरी आग से आशा पाए। जो कर्ज में दबे हैं, तेरी आग से छुटकारा पाए। जिनके घरों में झगड़े हैं, तेरी आग से मेल मिलाप हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हे प्रभु, इस रात मैं तेरे स्वर्गीय दूतों को बुलाता हूं कि वे तेरे बच्चों की रक्षा करें, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। व्यक्तिगत प्रार्थना है प्रभु, मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए फायर की प्रार्थना करता हूं। जिन पर बुरी नजर डाली गई है, वे अभी यीशु के नाम से आजाद हो। जिन पर पीढ़ियों का श्राप है, वह तेरे लहू से टूट जाए। जिनके सपनों पर शैतान हमला करता है, वे सपने तेरे पवित्र आत्मा से भर जाएं। जिनकी प्रगति रुक गई है, तेरी आग से हर रुकावट हट जाए। देखो, मैंने तुम्हें सर्पों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कोई वस्तु तुम्हें हानि न पहुंचाएगी। फायर की सुरक्षा है प्रभु, इस रात जब तेरे बच्चे सोएंगे, तेरी आग उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी रहे। कोई भी दुष्ट आत्मा उनके निकट ना आ सके। कोई भी जादू टोना उनके ऊपर काम न कर सके। कोई भी श्राप उनके जीवन पर टिक न सके। वह तुझे अपने पंखों से ढांक लेगा और उसके पंखों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। विजय की घोषणा है प्रभु यीशु, मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, हम तेरे लहू से विजयी हैं। हम तेरे नाम से हर दुष्ट शक्ति पर अधिकार रखते हैं। हम शैतान के हर काम को रौंदते हैं। हम तेरे पवित्र आत्मा की आग में जलते रहते हैं। वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य और स्तुति। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरे भाई बहनों को आज की आजाद किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरी आग ने हर जंजीर तोड़ दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हर घर को आशीष से भर दिया। यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। अंतिम प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मैं आज की रात तुझे समर्पित करता हूं। मेरी हर सांस, मेरे हर विचार, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन सब तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमें आग से भर ताकि हम कभी बुझ न सकें। हमें विश्वास में स्थिर कर
ताकि कोई भी अंधकार हमें न डिगा सके। आज मैं तेरे चरणों में सिर झुकाकर तेरे सामने आंसुओं के साथ आता हूं। मेरा हृदय प्यासा है, मेरी आत्मा तुझसे और अधिक पाना चाहती है। हां प्रभु, इस संसार के सुख मुझे तृप्त नहीं कर पाते, पर तेरी उपस्थिति, तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ ही मेरी आत्मा की भूख मिटाती है। तूने अपने वचन में कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र ने कहा है, उसके पेट में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु, यही नदियां मैं चाहता हूं, यही जीवन का जल मैं पीना चाहता हूं, यही ताजगी मैं चाहता हूं। मुझे तेरे आत्मा से भर दे हे प्रभु, मुझे खाली न भेज। आत्मा का वादा है प्रभु, तूने अपने चेलों से वादा किया कि तू उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तूने कहा कि पिता पवित्र आत्मा भेजेगा, जो हमें सिखाएगा, मार्गदर्शन करेगा और सामर्थ देगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ओ पवित्र आत्मा, आ मुझे सिखा। मेरे जीवन में गिरे हर पत्थर को हटा, मेरी आत्मा को जगा, मेरी अंधकार को रोशनी से भर दे। मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक है प्रभु। मैं जानता हूं कि बिना तेरे आत्मा के मेरा जीवन निर्बल है। मैं जानता हूं कि बिना आत्मा के मेरी प्रार्थनाएं खाली हैं। मेरे शब्दों में सामर्थ्य नहीं है, मेरा विश्वास अधूरा है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, वरन पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हां प्रभु, मुझे वही सामर्थ्य चाहिए। मुझे वह आग चाहिए जो चेलों पर उतरी थी। मुझे वही साहस चाहिए जो पतरस को मिला था। मुझे वही अग्नि चाहिए जिसने कलीसिया को जला दिया था। हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा पर उतरा, मेरे सिर पर भर जा, मेरी जुबान खोल दे। मुझे आत्मा की भाषाओं में प्रार्थना करने दे, मुझे आत्मा की शक्ति में चलने दे। आत्मा का फल पवित्र आत्मा, मुझे केवल वरदान ही नहीं, तेरे फल भी चाहिए। मेरे जीवन में प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो, धीरज हो, कृपा हो, भलाई हो, विश्वास हो, नम्रता हो और संयम हो। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन तेरी खुशबू से महके, लोग मुझे देखकर तुझको देखें। मेरे वचन तेरे जैसे हो, मेरे कर्म तेरे जैसे हो, मेरा जीवन तेरी महिमा का आईना हो। आत्मा की ताजगी है प्रभु। कई बार मैं थक जाता हूं, टूट जाता हूं, निराश हो जाता हूं। कभी लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, पर तेरे आत्मा की बार मुझे फिर उठाती है, मुझे नई ताजगी देती है, मुझे नया बल देती है। जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। हां प्रभु, आज मेरी आत्मा को नया बल दे। मेरी थकावट मिटा, मेरी आत्मा को जगा, मेरी आत्मा में आग लगा। मैं तेरे जल से भरना चाहता हूं, मैं तेरे तेल से अभिषेक पाना चाहता हूं। पेंतेकोस्त का अनुभव है प्रभु। जिस प्रकार पेंतेकोस्त के दिन तेरे चेले प्रार्थना कर रहे थे और अचानक स्वर्ग से एक बड़ी आंधी की नाई ध्वनि हुई और अग्नि की जिह्वाएं सब पर उतर आई, वही अनुभव मुझे भी दे। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी। हे प्रभु, मैं भी चाहता हूं कि तेरी आत्मा मुझ पर उतरे। मेरी जीभ खुल जाए, मेरा हृदय पिघल जाए, मेरी आत्मा आग से भर जाए। मुझे आत्मा में प्रार्थना करने दे, आत्मा में गाने दे, आत्मा में गवाही देने दे। समर्पण पवित्र आत्मा, आज मैं अपना जीवन पूरी तरह तुझे समर्पित करता हूं। मेरी सोच, मेरी इच्छा, मेरे भाव, मेरे सपने, सब कुछ तुझे सौंपता हूं। तू मेरा मार्गदर्शक बन, तू मेरी डाल बन, तू मेरा प्रकाश बन। मद्यपान में मत मगन हो, क्योंकि उसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हां प्रभु, आज मैं अपने जीवन में हर खालीपन को छोड़ देता हूं, हर व्यर्थ चीज को त्याग देता हूं और केवल तेरा आत्मा चाहता हूं। मुझे आधे में नहीं, पूरे में भर दे। धन्यवाद और महिमा है प्रभु यीशु। धन्यवाद कि तूने पवित्र आत्मा का वादा किया और वह आज मेरे जीवन में उतर रहा है। धन्यवाद कि तू मुझे आग से भर रहा है। धन्यवाद कि तू मुझे सामर्थ्य से लपेट रहा है। हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि तू मेरी आत्मा पर उतर आया है। धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद कि अब मेरा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।
तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे राज्य का विस्तार हो और मेरा जीवन तेरी गवाही बने। आमीन।